स्टार्ट करेंगे। नमस्ते सभी लोगों को, मेरा नाम अभिषेक शाह है। ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस ट्रेड यूनियन से संस्थापक हूं मैं। आज नया सुनवाई आया है, आज नया खबर आया है, आज नई समस्या के साथ हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। आज केस आया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जहां पे 3 लोगों को सेम डे आस्क टू गो कर दिया गया है और उसके काम से सेम डे बिना किसी सूचना के, बिना किसी आदेश के उनको सेम डे कंपनी से हटा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं नौकरी कर रहा है तो उसकी मौलिक अधिकार को छीन लिया गया और उनको सेम डे उसके नौकरी से हटा दिया गया। जैसा में हमारे साथ वो लोग हैं, हम अपने मुंह से क्या बोले, जो लोग हमारे साथ हैं, जिन लोगों को हटाया गया, वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले फिनकेयर में काम करते थे, फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से मर्जर हुआ तो उसमें वो लोग काम किए और कंपनी को अच्छा समय दिया। उसके बाद कंपनी ने उनके साथ धोखा किया और यहां सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक शनिवार इतवार काम कराया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, लेबर डे, मजदूर दिवस, हर दिन काम कराते हैं ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले लोग। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में माइक्रो फाइनेंस की जितनी भी कंपनियां हैं उससे ज्यादा शोषण यहां होता है। लीजिए, मैं आपको सीधा बात कराता हूं, जो लोग इससे ग्रसित हुए हैं, जिन लोगों को हटाया गया है, किन ब्रांच से हैं, क्या नाम है, वो आप लोग सुन सकते हैं। बताइएगा अपना नाम। हाँ, नमस्ते सभी लोग को नमस्ते सर। मेरा नाम पवन कुमार हुआ और सर हम वहीं आपका 2023 में। क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम सर पवन कुमार हुआ। कंपनी में थे आप? सर पहले हम फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस में ज्वाइन किए थे, बट वो एक साल बाद जो फिनकेयर बिक गई, मर्ज हो गई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एम्प्लॉई हो गए सर। तो हमने सर 2 साल मेरा कार्यरत हुआ, 2 साल हम काम अच्छे से किए सर। काम करने के दौरान सर कुछ गलतियां पाई गई, कुछ गलती मतलब बाई मिस्टेक हुआ सर। तो हुआ क्या कि कस्टमर कोई क्लाइंट बिना पूछे मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसा डाल दी। पैसा डालने के बाद हुआ कि हमको पता नहीं चला, लेकिन था कि किसी का पैसा होगा। जब हमको कंफर्म पता चला हाँ इसी क्लाइंट का पैसा, उस क्लाइंट को पैसा हम कल होकर ही पोस्ट कर दिए। पोस्ट होने के बाद हमारे सीनियर बोले कि पोस्ट कर दिए, सीनियर को अपना जो भी लिखित देना था दे दिए कि सर सॉरी गलती हो गया, इसके बाद से आइंदा नहीं होगा। वो बोले ठीक है, मैटर क्लोज करते हैं बराबर, अब तुम वर्क करो। हम अपना काम फिर सर शुरू कर दिए, सब चीज गलती को मतलब एक्सेप्ट करते हुए काम करते हुए। लेकिन सर हमको कुछ दिन बाद काम करते करते ऐसे 24 तारीख आया, जो 6ठा महीने में। 24 तारीख कौन तारीख? 24 तारीख 6ठा महीना 2025, यानी 24 जून को सर। ठीक है सर। तो अचानक हमको 4 बजे ऐसा मेल आया, हमारे टीओ जो होते हैं ब्रांच में, जो कैशियर जिनको बोला जाता है, उनके पास मेल आया ब्रांच में कि पवन, हम हाँ सर बोलिए, तो आपका आस्क टू गो का मेल आ गया है। हम बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आरएम जो है अविनाश रजक हैं और हमारे डीएम है विनय कुमार, जो मेरा बेतिया डिवीजन में आते हैं और बेतिया में बैठते हैं। उनके पास हम कॉल किए तो मेरा कॉल का रिस्पांस नहीं दिया उस दिन। हम आरएम सर को बोले सर ऐसा ऐसा है, तो बोले भाई हमको कुछ पता नहीं है और कंपनी क्या एक्शन लेती है तो ये चीज हमको भी नहीं पता। और हम उनसे जिक्र किए कि सर कंपनी एक्शन लेती है तो आपको नहीं पता है, लेकिन आप हम लोग पे एक्शन लिए, आप जो जो बोले वो सारे हम लोग किए। आप हमारे सीनियर है, मार्गदर्शक है, आप हमको रास्ता दिखाए कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। हमने सारी प्रोसेस की सेम डे में। ऐसा नहीं बोले कि नहीं सर अभी नहीं है भाई, हम भाई से एडजस्ट करके भाई से पैसा मंगाए। मेरे पास वो प्रूफ है, जो भाई से 11:56 में 11:57 में पैसा हम पोस्ट किए। सब चीज पोस्ट करने के बाद हमको एचआर से ही बात हुआ, वो भी बोले एचआर की भाई तुम पैसा पोस्ट कर दो, मैटर बराबर है। जबकि सर मेरी वहां पे गलती हम लोग का नहीं था। एक नया स्टाफ राजन राम आया था, जो डिसबर्समेंट के दौरान मेंबर से फर्स्ट ईएमआई लेकर चला गया, उसमें लपटा गया। उसके बाद भी सर हम लोग पैसा पोस्ट किए सर। अब जो आरएम बोला कि तुम पोस्ट कर दो यार, ये इसी में सबका भलाई है। तो सर अब आदमी किया पोस्ट, कहीं से पैसा तो पोस्ट कर दिए ऑलरेडी। वो पैसा आपने लिया था? नहीं सर, पैसा वो हम लोग नहीं लिए थे, वो फर्स्ट ईएमआई राजन राम लेकर चला गया था। उस पैसा तो कस्टमर बोली कि हम फर्स्ट ईएमआई आपको नहीं देंगे सर, नहीं देंगे तो कस्टमर बकेट गई। बकेट एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैंने सुना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में फर्स्ट किस्ती कस्टमर का मैनेजमेंट ही बोलती है रख के दूसरा में लोन मारने के लिए। हाँ क्या ये सही बात है? हाँ सर बिल्कुल सर, यही तो रीजन है ना सर, यही रीजन है। यही सारे सीनियर फिनकेयर से लेकर एयू तक करवाए हैं और आज उसी में हम लोग को झोंक रहे हैं आग में। वही सेम रीजन जो आया, ऑडिट आया सर, बोला गया कि सर आप चलिए विजिट कीजिए। ऑडिट नहीं गए वहां पे, आरएम मेरे नहीं गए, हम चिल्लाते रह गए इस चीज को लेकर। तो ये तो गलत है। कस्टमर का पैसा जब स्टाफ रख लेता है तो आप लोग उसको टर्मिनेट कर देते हैं, स्कॉन्ड कर देते हैं, जहां तक जितना लेवल होता है वो करते हैं। जब मैनेजमेंट ही किसी कस्टमर का केवाईसी लेके फर्जी लोन करके और कस्टमर का पैसा गबन करने लगेगा, फिर जो सिस्टम है वही ऐसा चोरी चलारी सिखाने लगेगा, तो कैसे होगा? ये सब चीजें कैसे हुई चालू वहां?
सर बिल्कुल, देखिए सर हम लोग फ्रेशर में ज्वाइन किए, हम लोग को कुछ पता नहीं था कि भाई वगैरह वगैरह डिस्टेट किया जाता है, इधर का ईएमआई उधर, कुछ पता नहीं था सर। हम लोग नया एकदम अपना करियर शुरुआत किए माइक्रो फाइनेंस में। फ्रेशर हाँ है। सर, फ्रेशर में ज्वाइन किए, कुछ नहीं पता था कैसे किसी का पैसा लिया जाता है, पोस्ट सब हमको सीनियर सिखाया है, सारे चीज सिखाया, और चोरी करवाया किया साथ में। बोला गया कि आप चलिए वेरीफाई कीजिए कौन स्टाफ ले गया, नहीं गया। ऑडिट को फोन पैसा किया, आपने नहीं लिया? नहीं पैसा हमने नहीं लिए। किसने पैसा लिया? पैसा राजन राम था, उसका ऑलरेडी 25,000 का रिकवरी गिरा हुआ है, उसका बाइक घेर कर रखा गया है ब्रांच में, उसका 1 लाख कुछ समथिंग, उसका बाइक घेरने वाले एक बीएम थे, और बाइक अभी प्रेजेंट वहां पे रखा गया है। तो उसके बदला आपको क्यों ऐसा किया गया? वहां पे सर ऑडिट नहीं किया ना, बोल रहे ऑडिट को चलो मेंबर सर हम पुराना में 2 साल रहे सर, एक महीने के लिए कोई स्टाफ आया सर, रूट में गया, थमा दिए, सीरियसली भाई मीटिंग करो ना, तुम चला गया तुम। अब ऑलरेडी पहले हम वहां से जाते थे हम, तो आपको कोई ट्रेनिंग वनिंग नहीं दिया गया? कोई ट्रेनिंग नहीं, ये स्टाफ आता था डायरेक्ट सीडीएस लो फील्ड में जाओ, वो पैसा लेकर चला गया। एक बात मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, क्या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसी भी स्टाफ के साथ ट्रेनिंग नहीं होता है? कोई नया लड़का ज्वाइन किया, उसकी कोई रूट ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई क्लासरूम में ट्रेनिंग नहीं होती है, और अगर कोई फील्ड जा रहा है तो उसके साथ कोई लड़का सीनियर अधिकारी जाना चाहिए ना, तब ना वो फील्ड आप अकेले चले गए? हाँ सर, फील्ड हम तो आए थे सर, फील्ड हम आए थे तो सर गए थे, मतलब बीएम सर थे उस टाइम गए थे, लेकिन जो नया राजन राम है उसके साथ सर स्टाफ की कमी थी और कलेक्शन था सर, तो उसमें ना उसको भेज दिया गया कि जाओ भाई गांव पूछते चल जाना, वो गया पैसा उठा कर लेकर चला गया। दूसरे उसके कल होकर हम लोग आए सर, पैसा तो राजन राम लेकर चले गए हैं। अब मेंबर गए, ऑडिट सर रहे हैं वहां पे, इससे पहले मीटिंग करने कौन आता था? पवन सर आते थे, लेकिन पवन सर का कमी नहीं पाया गया वहां पे। पवन सर आते थे लेकिन पवन सर का कोई कमी नहीं, ऑडिट भी लिखित कोई प्रूफ नहीं ले पाया, मौखिक मेंबर बोली पवन सर आते थे, लेकिन पवन सर का हमें कोई ऐसा केस नहीं मिला, कोई ऐसा केस नहीं मिला पवन सर का। फिर भी हम अपने आरएम को बोले, अविनाश सर को, कि सर चलिए आप एक बार वेरीफाई कीजिए, नहीं यार पोस्ट कर दो। सर कहाँ से पोस्ट है सर, ऑलरेडी आप बताना चाहते हैं जो भी चीजें हुई तो आपने पैसा जमा कर दिया? हाँ सर, पैसा हम जमा कर दिए तो सर। बदले में आपको 24 तारीख को पैसा जमा कर दिया, फिर लड़ाई क्या है? सर लड़ाई सर कंपनी नहीं सर, अब काम किया, मेरा आईडी सब लॉक कर दिया कंपनी, आईडी लॉक कर दिया, आज टू गो कर दी सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला सर। आज टू गो क्या होता है? सेम डे में रिजाइन लिया, सेम डे में अप्रूव, सेम डे में कंफर्म, और सेम डे में लास्ट वर्किंग डे। लिविंग लेटर फेटर का क्या बोला? पैसा उसा का बोल रहा है 1.5 महीना 2 महीना बाद देंगे, 90 दिन बाद देंगे। तो 90 दिन बाद देंगे, 1.5-2 महीना बाद देंगे, भगाया जो 90 दिन बाद दोगे? हाँ बस यही पर्पस है सर, कि देखिए सर कंपनी हमको हटा दिया है, कोई इशू नहीं है सर। सुनते हैं कि एक आरबीआई का नियम है और सब चीज का नियम है, आपके अपॉइंटमेंट लेटर भी लिखा होगा, शायद हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो सुने हैं कि जिस लड़के को आप ज्वाइन कराते हैं उसको अगर नहीं, अगर आप हटाते हैं, कंपनी हटाती है, तो 3 महीने की सैलरी देनी होती है, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा हुआ होगा। तो वो आपको मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला सर, मेरा तो ऑलरेडी सर 4 मंथ से अकाउंट को फ्रीज किया गया था, उस अकाउंट को नहीं खोल रहा था लोग। तो अकाउंट खुला आपका? हाँ सर, एक बहुत सर, मतलब क्या बोले सर, सीनियर के साथ कुछ करना पड़ा, अभद्र मतलब नहीं तो, लेकिन कुछ बोलना पड़ा, तर्क वितर्क को जाकर अकाउंट खुला सर। 4 महीने से जी सर कहते कहते मेरा गांव पैसा आपका निकला? पैसा आपका निकला अकाउंट से? हाँ पैसा निकला सर, गांव से 4 महीने में 30,000 कर्ज लिए थे। 4 महीने का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पवन जो फ्रस्ट्रेट हुए उनका ब्याज देना होगा, और जो भी मानहानि होगा वो आपको देना होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। बाकी और कोई तकलीफ बताइए सर। तकलीफ कुछ नहीं है सर। आपकी क्या मांग है एयू स्मॉल फाइनेंस? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सर यही मांग है कि हम लोग को जैसे सेम डे में हटा दिया है, हमको कहीं रिलीविंग देके कहीं और हम लोग जॉब करें, डिलीवरी लेटर चाहिए। बस हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं सर, हम लोग को जॉब नहीं करेंगे सर। आज क्या दयनीय हम लोग हालत है सर, हम लोग का क्या आज हालत है। हम लोग यहाँ पे इसी उम्मीद से पहुंचे हैं कि सर हम लोग तो लड़ लिए, लेकिन नहीं कोई सुन रहा है, ना कोई ब्रांच आ रहा है, ना कोई सुन रहा है। तो यही उम्मीद है सर कि हम लोग को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नर्म निवेदन है इनसे कि हमको रिलीविंग दे, हम भैया चले, हमको कोई। तो आपको यूनियन के बारे में कौन बताया, और आपको भरोसा है कि यूनियन दिला देगी? बिल्कुल सर, संगठन से सर हर चीज होता है सर। अगर मानते हैं मेरे पास सर कोई रास्ता नहीं है, हम तो जाकर डायरेक्ट कुछ नहीं ना कर सकते हैं, मार नहीं ना देंगे, तो हमको कोई रास्ता चाहिए ना। हमको कोई सीनियर रास्ता नहीं बता रहा है, फोन नहीं रिसीव कर रहा, सीधे बोल रहा है बाबू जो HR बोला वही, ऐसे थोड़ी होता है। आप कुछ रास्ता बताइए सर। मेरा आज टू गो है, आपको कुछ पता नहीं है, पैसा पोस्ट मरवा दिए, डीएम फोन किया, आरएम ऑडिट सब करवा दिए, आप लिखित ले लिए, कस्टमर से रिटर्न दिवा दिए, लोकेशन मंगवा लिए, सब चीज हम आपको दे दिए। उसके बाद आपके पास आज टू गो है, आप मेरे सीनियर, आपको कुछ पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हम भी आरएम देखे हुए हैं 2 साल सर, मेरा करियर 2 साल में फिनकेयर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ 2024 में। कंपनी ज्वाइन किए थे सर हम 2023 में सर, 7वां महीने 6 तारीख को। किस साल के एम्प्लॉय हैं? एम्प्लॉय 2023 के आए हैं सर हम।
दो साल सर, 2 साल के कंपनी के साथ ऐसा, लड़के के साथ ऐसा किया जा रहा है, देख लीजिए क्या। और सर 2 साल में हम 3 आरएम देखे हैं। आरएम ऐसा होता था, कोई भी सर नोटिस आएगा स्टाफ के, मतलब आप मेरे सीनियर है सर, मेरे खिलाफ कोई ऊपर से आ रहा है तो आपको पता नहीं होगा, आप बताइए ना कौन तुम्हारे साथ ये हो रहा है यार, आप बोलिएगा कुछ नहीं हो रहा है। और पता चल रहा है फील्ड में हम 24 तारीख के लिए इस आशे में काम किए कि मेरा 4 महीने का फंसा हुआ है। और चीजें 24 तारीख को आप काम किए, जो चीजें 1 तारीख को भी हो सकती, 30 को आपको सैलरी आनी थी, 30 को आपको सैलरी आनी थी, और 4 दिन के लिए हर लोगों का लाइफ होता है, हर लोगों का साइकिल होता है। आप सर नहीं सर, अनमैरिड है, लेकिन सर शादी होने वाली कुछ उम्मीद, मेरी बात सुनिए सर, हम लोग सर 4 मंथ से सैलरी फंसा था, लेकिन डीएम बोले इस मंथ आ जाएगा 1 तारीख के बाबू। मेरा सर तेल का पैसा रोक लिया गया, शोकेस गिरा, हम मेल करवाए, बोला लोग भाई तेल नहीं रखा। सैलरी आपको मिलती है? सैलरी बस नॉर्मल है सर, 12 से 13 हजार रुपया सर। 12,000 रुपए सैलरी में कितने घंटे काम करते हैं आप? सर काम तो ऐसे सर क्या बोले, वही 6 बजे से सर 10-11 बजे ही देता है लोग। 11 बजे तक आप काम करते हैं? सर ब्रांच उस टाइम सर आना पड़ता है, कैश मिलाना पड़ता है, ये वो, जब तक कैशियर टीओ। बैंक का समय कितने बजे तक है आपका? सर 9 से 5। 9 से 5 से आप 11 बजे तक क्यों काम कर रहे हैं? सर 6 बजे भोर में मॉर्निंग रिपोर्टिंग है। 6 बजे भोर में? सुबह में सर 6 बजे कौन काम कराता है भाई? रिपोर्टिंग है सर, आप कैमरा चेक कर सकते हैं, हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं सर। आरबीआई या किसी को कंप्लेन नहीं किया आपने? सर ये लोग ना आवाज को दाब के रखता है सर ना सर, तुरंत अगर सर कुछ बोलेंगे ना सर, थोड़ा सा आप बोलिए क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत, नमस्कार सभी को सर। हम सर माइक्रो फाइनेंस में सर इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 अक्टूबर को ज्वाइन किए सर। किस साल? 2024 में सर मैंने ज्वाइन किया सर। मेरा काम का सिलसिला पूरा 9 मंथ ही चल रहा था सर। 9 मंथ के पहले मेरा 2 मंथ का सैलरी एकदम सर, छठा महीना, 5वां और छठा महीना का सैलरी मेरा रुका हुआ है सर। रुकने के दौरान सर मीटिंग वगैरह चल रहा था, उसमें 1-2 ओडी का मैटर सर मेरा ऑडिट के द्वारा पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद आरएम सर से बोला गया तो आरएम सर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऑडिट आया है। आरएम का नाम? आरएम सर अविनाश रजत हैं सर। उसके बाद उनको बोला गया, क्या किए सर, पोस्टिंग लगवा करके, स्लिप वगैरह मंगवा करके और एक रिटर्न लिखवा करके, क्या तो रिटर्न दीजिए, रिटर्न ऊपर से मांगा जा रहा है आप लोगों को सैलरी रिलीज कराने के लिए। सर हम लोगों ने रिटर्न लिख करके, तीनों आदमी रिटर्न लिख करके मैंने उनको दे दिया। देने के बाद उन्होंने बोला, मैंने 20 बार कॉल किया कि सर मेरा 2 माह का सैलरी रुका हुआ है सर, मेरी पत्नी, मेरे घर के लोग किसी उम्मीद में है कि सैलरी आए, कि कुछ काम हो। उस पीरियड में सर कोई क्लाइंट विदाउट इंफॉर्मेशन के पर्सनल अकाउंट में पैसा डाल दी थी, 1-2 क्लाइंट, जिसके कारण डिले हो गया था सर। कितने का किस्ती आपके अकाउंट में डाल दिया गया? वही 4940 और एक 2470 का किस्ती था। मतलब 5,000 रुपए के लिए आप किसी की सैलरी होल्ड कर लीजिएगा, किसी के आने वाले समय को रोक लीजिएगा, किसी का समय खराब कर दीजिएगा। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का कल्चर है। आपकी सैलरी, अगर वो पैसा अकाउंट में अगर किसी अननोन कस्टमर ने डाल दिया तो भैया ये आप फील्ड पे काम कराते हैं, आप अनएडुकेटेड लोगों से काम करते हैं, जो मेंबर को आप कहते हैं उनको समझदारी नहीं है, किस्ती के अब लेते हैं जो उनको उतना समझ नहीं होता। वो लोग अगर जो साहब सर जाते हैं लोन बांटने के लिए, उन पे भरोसा ज्यादा होता है, उनके अकाउंट में डाला तो भैया उन्होंने जमा कर दिया बिना इंफॉर्मेशन के, किसी के अकाउंट में वो पैसा डाल नहीं सकते। तो जैसे ही उनके अकाउंट में पैसा आया, उनको इन्फॉर्मेशन मिला, उन्होंने पैसा डाल दिया। तो इसमें कहां इनकी गलती भैया कि इनको नौकरी से निकाल दिया? और 5,000 रुपए के लिए चोरी करेगा जो आपके 9 महीना आपके यहाँ काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है, 5,000 रुपए का थोड़ा सा इधर उधर हुआ, आपके यहाँ उसकी सैलरी है, 2 महीने से आप सैलरी रोक लिए, ये कहाँ का राइट है भाई? 29 दिन रेगुलर बेस पे काम करना होता है सर। और हम लोग सर पर डे लगभग 80-100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है सर। उसमें भी तेल फ्यूल का भी पैसा रोक लिया गया सर, 1 रुपया इंसेंटिव नहीं दिया गया सर, और सैलरी भी होल्ड कर दिया सर। किसी उम्मीद में आए कि मेरा सैलरी आएगा तो मैं इस क्लाइंट का, जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन देगी उसका पोस्टिंग लगा करके स्लिप ग्रुप में डाल दिया जाएगा सर। लेकिन उस उम्मीद को दिखाते दिखाते मेरा टोटल सैलरी होल्ड कर दिया गया सर। और 24 तारीख को मुझे बताया गया, इंफॉर्मेशन मिला, हम उसका रिकॉर्डिंग भी है सर, कि हमने अपने आरएम अविनाश रजत सर से बात किया। उन्होंने बोला कि मिथिलेश इस 30 को आपका सैलरी 100% श्योर है कि रिलीज हो जाएगी। मैंने जेडीएम सर से बात कर लिया है, एचआर से बात कर लिया है। जेडीएम कौन है आपके? सौरभ कुमार है शायद सर। जेडीएम तो वो एचआर है, सौरभ सर एचआर है। मनीष सर है। हाँ मनीष सर, 3 आदमी कोई है सर। मनीष सर है सर आपके जेडीएम। उनका व्यवहार कैसा है? सर मनीष सर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, कॉल किए उनके पास, हम लास्ट में उनके जेडीएम के कोई रिस्पांस नहीं दिया? नहीं सर, मेरे पास नहीं, डायल रिकॉर्डिंग कॉल रखा। हाँ, क्या बोले वो? हम फोन रिस्पॉन्स नहीं दिया सर, क्या बोलेंगे?
कोई रिस्पॉन्स कोई मेरा फोन ही रिसीव नहीं किया। और आपको कोई व्यक्ति रिस्पॉन्स दिए बात की? नो सर, कोई व्यक्ति, मैंने कल फोन भी किया था सौरभ सर के पास सर, डीएम सर के कथन पे मैंने फोन भी किया। ये सौरभ सर क्या बोले? सौरभ सर तो बहुत अच्छे आदमी है, सुने वो उनके बारे बोले में। कि बाबू आग चुगो में मेरे यहाँ से कोई ऐसा चीज नहीं है, जब तक ऑपरेशन टीम आपके डीएम और आरएम नहीं उधर से मेरे पास कोई मैसेज करेंगे मैंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। सर मैंने डीएम सर से बात किया, उन्होंने मेरे पास वो सारा रिकॉर्डिंग्स भी है किस सर। ब्रांच पे थे आप? मैं रामगढ़वा ब्रांच में 10/6/67 कोड है सर, मैंने रामगढ़वा ब्रांच पे सर ज्वाइन किया था और रामगढ़वे ब्रांच पे था सर अभी। और इसी उम्मीद में मुझे स्लिप भी मंगा लिया गया सर और रिटर्न भी ले लिया सारा गया। एविडेंस आपके पास है? मेरे पास सारा एविडेंस है सर, मेरे पास आरएम के पास भेजा गया। कल को यूनियन अगर आगे बढ़ती है आपके लिए, कार्यालय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जाती है, वहां धरना होता है, पुलिस आती है, एडवोकेट आती है, मीडिया आती है, क्या आप पीछे हट जाइएगा? सर मौखिक के लिए हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं सर, मेरे पास सारे रिटर्न सारे एविडेंस है, सारे रिकॉर्डिंग्स है सर। आप जब कहें जब चाहें, और ऐसे भी अपने हक की लड़ाई के लिए मैं सर आपके पास रात दिन रहने के लिए तैयार हूं सर। लेकिन मेरा सैलरी और मुझे सेम डेट रिलीज किया गया है सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सेम डेट जिस प्रकार कंपनी रिलीज कर दिया सर, मुझे सेम डेट में रिलीविंग लेटर और मेरा 2 महीना का सर सैलरी चाहिए। ये मैं आपके पास इसी उम्मीद और इस यूनियन में उसी विश्वास के साथ आया हूं सर। बाकी सर आगे जो जो कहिएगा सर, मेरे पास एविडेंस के लिए मिथिलेश जी आप भरोसा रखिए, यूनियन पे पूरी आपकी सहायता की जाएगी। आप तीनों लोगों का सहायता किया जाएगा, जितना यूनियन से हो पाएगा आपके सहयोग में खड़ा है। आपका रिलीविंग लेटर, आपको 3 महीने की जो सैलरी जो एज पर द नॉर्म्स कंपनी का होता है वो सब दिलवाया जाएगा। जो आपकी सैलरी पेंडिंग है वो सारा चीज दिलवाया जाएगा। आप लोग हमारा जो भी एविडेंस है आप लोगों के पास वो इकट्ठा करिए, हमें दीजिए, हम लोग आगे आपकी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी इस बात को हम लोग अभी क्लोज करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से फिर हम आगे आप लोग को बताते हैं कि कैसे हम लोग इस केस को हैंडल करते हैं और कैसे सब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग लगे रहिए, इसका फिर हम लोग सक्सेसफुल जब रिलीविंग लेटर इन लोग को मिल जाएगा तो वो भी वीडियो रिलीज करेंगे। और कैसे बीच बीच में लड़ाइयां होती हैं, कैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वाद विवाद होता है, वो सब चीज आगे आपको दिखाएंगे। हम लोग के साथ जुड़े रहिए। ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन के संस्थापक अभिषेक शाह, नमस्ते सभी लोगों को। नमस्ते, धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद सर।